नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात के मुकाबले 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है? क्योंकि जब पश्चिमी गुजरात में सुबह के 4 बज रहे होते हैं, उसी समय पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सुबह के लगभग 6 बज रहे होते हैं। यही अंतर हमें अलग अलग देशों में भी देखने को मिलता है कि जब लंदन में रात के 12 बज रहे होते हैं तो भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी धरती के घूमने की दिशा को समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारी धरती अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ खड़ा है और एक व्यक्ति पूरब की तरफ खड़ा है और पृथ्वी घूम रही है, तो पहले सूर्य किसको नजर आएगा? जाहिर सी बात है, पूरब वाले को नजर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो पूरब के देश हैं वहां जल्दी सूर्योदय होता है और पश्चिम के देश हैं वहां लेट सूर्योदय होता है। इसका अर्थ है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय क्षेत्र बने हुए हैं। इसी को हम लोग टाइम जोन या फिर समय क्षेत्र कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन टाइम जोन्स को पहचानेंगे कैसे कि कहां 8 बज रहे हैं, कहां 12 बज रहे हैं, कहां 2 बज रहे हैं। तो इसको हम देशांतर रेखाओं से यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन से समझ सकते हैं। देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो अर्धवृत्त होती हैं, यानी कि सेमी सर्कल होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं। ये तो एक लाइन हो जाती है। ऐसे ही दूसरी लाइन भी इस नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल तक जाएगी। लेकिन यहां पे एक बात आप देखोगे कि पोल्स पे तो ये आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो आपकी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, उस पे ये एक दूरी पे आ जाती हैं। अधिकतम दूरी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इनके बीच का हो जाता है, जो कि लगभग 111.32 किलोमीटर है। अब एक बात समझो, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा कर लेती है। तो 24 घंटे में वो कितना डिग्री घूम गई? 360 डिग्री घूम गई। इस हिसाब से हमें 360 देशांतर रेखाएं यानी 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनानी पड़ेंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि धरती एक दिन में जब अपने अक्ष का पूरा चक्कर लगाती है तो वो 360 देशांतर रेखाओं को पार कर जाती है। इसका मतलब एक देशांतर रेखा 1 डिग्री के बराबर होगा। ध्यान से समझ लो कि 360 डिग्री घूमी है। 360 हमारे पास रेखाएं हैं, तो एक देशांतर रेखा बराबर 1 डिग्री। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है धरती, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनटों में 15 डिग्री हो रहा है, तो 1 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। इसका अर्थ यह है कि जब धरती अपने अक्ष पे घूमेगी तो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक पहुंचेगी 4 मिनट में। साल 1851 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर जॉर्ज एरी। उन्होंने एक मुख्य देशांतर रेखा की खोज की थी जो कि कुछ इस तरीके से गुजरती है धरती के बिल्कुल बीचों बीच। हालांकि 360 रेखाओं में से किसी भी रेखा को आप मुख्य रेखा मान सकते हो, लेकिन उन्होंने खोज की थी इसलिए उनके हिसाब से इसे ही मेन रेखा माना गया। ये जो रेखा थी इसे इन्होंने प्रधान मध्याय या प्राइम मेरिडियन कहा। ये रेखा यूनाइटेड किंगडम यूरोप से गुजरती थी, जहां लंदन शहर है। अफ्रीका में घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो और बुर्किना फासो से गुजरती थी और आखिर में अंटार्कटिका से गुजरती थी। ये रेखा लंदन के अंदर एक प्रयोगशाला, ग्रीनविच प्रयोगशाला, बिल्कुल उसके अंदर से गुजरती है। यही कारण है कि इस रेखा को ग्रीनविच रेखा नाम दिया गया है। और इस जगह पे जो समय हो रहा होता है उसी समय को पूरे विश्व के लिए मानक समय माना गया है। ग्रीनविच मानक समय या फिर ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको आप जीएमटी के नाम से भी जानते हो। अब ध्यान से समझो, जीएमटी पर रात के 12 बज रहे हैं। इस तरफ है आपका पूरब यानी कि ईस्ट, इस तरफ है आपका वेस्ट। अब जीएमटी तो बिल्कुल 0 डिग्री है, इस पे 12 बज रहे हैं। अब 1 डिग्री पे कितना टाइम हो रहा होगा? तो 1 डिग्री पे टाइम हो रहा होगा 12:04। इसी तरह 2 डिग्री पे 12:08, 3 डिग्री पे 12:12, 4 डिग्री पे 12:16, 5 डिग्री पे 12:20। इस तरीके से टाइम आगे बढ़ेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 37 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा होगा, तो 37 को 4 से गुणा करो, 148 मिनट। 148 में से 120 मिनट तो 2 घंटे हो गए और 28 मिनट आपके बचे, यानी कि 2:28। मतलब जीएमटी पे 12 बज रहे हैं, 37 डिग्री आगे चलोगे तो यहां पे 2:28 हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम पश्चिम की तरफ जाएं, वेस्ट की तरफ जाएं, तो यहां पे 12 बज रहे हैं 0 पे। अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, तो बज रहे होंगे 11:56।
2 डिग्री वेस्ट में यानी 2 डिग्री पश्चिम में क्या टाइम हो रहा होगा? 11:52। फिर 3 डिग्री पे 11:48। मतलब ईस्ट की तरफ तो टाइम आगे जा रहा है, वेस्ट की तरफ टाइम पीछे जा रहा है, और 0 डिग्री को यानी जीएमटी को हमने मानक मान रखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 74 डिग्री पश्चिम या फिर 74 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम हो रहा होगा, तो आप निकाल सकते हो। सिंपल है, 74 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 296 मिनट आएंगे। 296 मिनट यानी कितने घंटे? 4 घंटे तो 240 मिनट के हो गए, बचे 56 मिनट। मतलब 4 घंटे 56 मिनट घटा दो, यहां बज रहे हैं 12। 12 बजे से 4 घंटे 56 मिनट आप पीछे जाओगे, कितना हुआ? 7:04। समझ में आ रही है बात कि यहां पे 12 बज रहे हैं रात के और यहां शाम के 7:04 ही हो रहे हैं। तो यहां समय पीछे जा रहा है, यहां समय आगे जा रहा है। तो क्या आपको समय निकालना आया? अब यहां पे हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में समय किस हिसाब से देखा जाता है। तो देखो, भारत में जब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था तो उन्होंने 1 जनवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक लाइन गुजरती है, एक देशांतर रेखा गुजरती है जो कि 82.5 डिग्री पे गुजरती है। और जाहिर सी बात है, भारत जो है वो पूरब की तरफ है तो यहां पे ईस्ट लिखना पड़ेगा। तो इस रेखा के हिसाब से टाइम माना था। तो 82.5 डिग्री को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से तो कितना आएगा? 330 आएगा। 330 मिनट यानी कि 5.5 घंटे। यानी कि अगर जीएमटी पे लंदन में 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बजेंगे? सुबह के 5:30 बजेंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत को जब आजादी मिली तब भारत की गवर्नमेंट ने भी इस लाइन को अपना लिया। लेकिन भारत में 2 ऐसे शहर भी थे जहां अपने टाइम चल रहे थे। इनमें से एक था कोलकाता, जहां 88.36 डिग्री चल रहा था, और एक था बॉम्बे, जो उस समय पे बॉम्बे था, वहां पे 72.8 डिग्री चल रहा था। लेकिन कोलकाता ने 1948 में भारत का मानक समय अपना लिया और बॉम्बे ने 1955 में आके अपना लिया। इसमें दूसरी मजेदार बात यह है कि श्रीलंका ने भी 82.5 डिग्री को ही अपना मानक समय क्षेत्र माना हुआ है। 15 अप्रैल 2006 को श्रीलंका ने इसे अपना मानक समय मान लिया था, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो देशांतर रेखा है, ये श्रीलंका से भी गुजरती है। अब आज की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो भारत में कम से कम 2 मानक क्षेत्रों की जरूरत है। आप खुद सोचिए कि आप सबकी घड़ियां जो आपने हाथों में पहनी हुई हैं, उन सभी घड़ियों में एक ही समय चल रहा है, और वो समय कहां से निर्धारित हुआ है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की इस मानक देशांतर रेखा से। तो हम सब एक ही समय को फॉलो कर रहे हैं जो मिर्जापुर से गुजरता है, लेकिन हर जगह का अपना देशांतर का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे आप पश्चिमी गुजरात में आओगे तो वहां पे 68 डिग्री की लाइन गुजर रही है, 68 डिग्री ईस्ट। वहीं आपका पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे 97 डिग्री की गुजर रही है। तो 68 डिग्री को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे बनता है 4:32। मतलब यहां पे 4:32 हो रहे हैं सुबह के। उसी समय पे जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, वहां पे कितने बज रहे हैं? 6:28। तो पहले सूर्योदय कहां होगा? जाहिर सी बात है, पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। 2 घंटे का फर्क है दोनों के अंदर। तो भारत को एक और मानक क्षेत्र की जरूरत है, एक जो पश्चिमी लोगों के लिए हो, गुजरात साइड की तरफ के, और एक जो नॉर्थ ईस्ट के लिए हो। भाई, आपकी घड़ी का जो समय है वो इस समय क्षेत्र के हिसाब से चल रहा है और आप पूर्वोत्तर भारत में हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका समय गलत चल रहा है। वहां के समय क्षेत्र के हिसाब से सूर्योदय का टाइम हो गया है, लेकिन आपकी घड़ी इस समय के हिसाब से चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समय का ये पूरा फेरबदल समझ में आया होगा। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। धन्यवाद।